हेलो हेलो फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। आज भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें जो है हम शिक्षा का अधिकार पढ़ेंगे, यानी राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। राइट टू एजुकेशन के बारे में जो है फंडामेंटल राइट के तहत जो है क्या प्रावधान किया गया है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए यानी डीपीएसपी दिए गए हैं, उसमें जो है क्या एजुकेशन के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में प्रावधान किया गया था, उसको हम देखेंगे। और हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत जो है राइट टू एजुकेशन से संबंधित क्या प्रावधान किया गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के तहत जो है शिक्षा का अधिकार, जिसको जो है मूल अधिकार अब बना दिया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो शिक्षा का अधिकार जो है अब मूल अधिकार बना दिया गया है, इसका जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 21A में किया गया है, यानी आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को जो है का प्रावधान रखा गया है, और इसको एक फंडामेंटल राइट जो है बना दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अनुच्छेद 21A है, यह मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है संविधान में संशोधन करके जो है जोड़ा गया, या अमेंडमेंट करके जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो यह अमेंडमेंट जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है इस भारतीय संविधान के में जो है एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, वह है अनुच्छेद 21A है, जिसमें जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अब जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है देना बच्चों का एक फंडामेंटल जो है राइट बन गया है, यानी एक मूल अधिकार बन गया है। और राज्य का यह राज्य के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज की गई है कि जो है 14 वर्ष से यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है राज्य या सरकार जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। तो इसमें अनुच्छेद 21A से जो है जो प्रश्न बनता है, सबसे पहले यही प्रश्न बनता है कि जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मूल अधिकार है, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाया गया है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा कि अनुच्छेद 21A में जो है इसका प्रावधान किया गया है। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो है किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? तो ये संशोधन है 86वां यानी 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है शिक्षा को एक मूल अधिकार जो है बनाया गया है, अनुच्छेद 21A जोड़कर। इससे पहले जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के जो है बच्चों के लिए, यानी चिल्ड्रंस के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा देने का जो है प्रावधान किया गया है, वो जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है किया गया था, जिसमें जो है आर्टिकल जो है 45 के तहत किया गया है। लेकिन 45 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया था कि राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य जो है शिक्षा देने का जो है प्रयास करेगा। लेकिन जो है इस पर मतलब कि राज्यों ने मतलब ये जो है राइट टू एजुकेशन पर कोई काम नहीं किया था। तो जो है उसके बाद सरकार ने जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जो है एक मूल अधिकार बना दिया है। तो अब राज्यों के ऊपर ये जो है मैंडेटरी हो गया है कि जो है राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है
देंगे देंगे ही देंगे। तो अब यह जो है मूल अधिकार में रख दिया गया है। मूल अधिकारों का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में, और जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो है मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, उसी में जो है अनुच्छेद 21 आता है, और 21 ए के तहत जो है राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकार में रखा गया है। और जो भाग 4 है, 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें जो है आर्टिकल 36 से लेकर जो है 51 तक में प्रावधान किया गया है। तो पहले जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था, वह जो किया गया था जो है अनुच्छेद 45 के तहत जो है 45 में रखा गया था कि जो है राज्य जो है बालकों के लिए या बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन करके जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा जो है देने का जो प्रावधान है, इसको जो है मूल अधिकार बना दिया गया। तो ये इस प्रावधान को, यानी जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का उपबंध जो है राज्य करेगा या करने का प्रयास करेगा, तो इसको जो है मूल अधिकार में रख दिया गया। तो अनुच्छेद 45 को जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी जो अभी अनुच्छेद 45 है, यानी आर्टिकल 45 है संविधान का, यह प्रतिस्थापित संविधान यानी सब्स्टिट्यूटेड आर्टिकल है संविधान के तहत, क्योंकि पहले इसमें जो है प्रावधान जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का जो डायरेक्शन दिया गया था, वो राज्य को दिया गया था। अब ये मूल अधिकार के तहत जो है रख दिया गया है। और अनुच्छेद 45 में जो अब प्रावधान किया गया है, यानी 6 वर्ष से कम के बालकों के लिए जो है बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध करने का प्रावधान किया गया। यानी आर्टिकल 45 में जो अभी प्रावधान कर दिया गया, वह यह किया गया कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं, यानी बच्चे होते हैं, उनकी देख रेख और शिक्षा का जो उपबंध है, यानी प्रावधान है, वह जो है राज्य सरकार करेगा। तो अनुच्छेद 45 जो है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित करके जो ये प्रावधान को स्थापित किया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध करने का प्रावधान राज्य सरकार करेगी। प्रतिस्थापित का धारा का यानी आर्टिकल का मतलब यह होता है कि धारा जो आर्टिकल होता है, यानी अनुच्छेद जो होता है, उसका सीरियल नंबर तो वही रहता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रावधान लिखा होता है वो बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है। जैसे आर्टिकल 45 है, तो आर्टिकल 45 ही है। पहले इसमें जो है प्रावधान दूसरा किया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का राज्य जो है प्रयास करेगा। लेकिन अब जो है 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते, उनके लिए जो है इसमें प्रावधान कर दिया गया है। तो ये जो शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार बना दिया गया है, तो इसको जो है लागू करने के लिए जो है संसद ने, यानी भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया है। वह अधिनियम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को पारित किया है संसद ने, जिसको जो है जो शिक्षा का अधिकार बना, मतलब कि ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में, इसको लागू करने के लिए जो है ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 संसद ने पारित किया है, जिसके तहत जो है शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को जो है लागू किया जाएगा। और 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है एक और जो है जोड़ा गया है, जो और प्रावधान किया गया, वह किया गया है कि अनुच्छेद 51A जिसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, उसका एक क्लॉज और जोड़ा गया है, क्लॉज के में जो है एक जो है
और मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो देखते हैं कि जैसे कि संविधान के भाग 4 ए में जो है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है अनुच्छेद 51 ए के तहत जो है पहले 10 मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के बताए गए थे, जो अब एक 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। और ये जो मूल कर्तव्य के प्रावधान है अनुच्छेद 51 ए के तहत है, ये भी जो है मूल संविधान में जो है नहीं था। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 1976 में जो है इसको जोड़ा गया है। तो प्रारंभ में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान के तहत जोड़ा गया था तो 10 केवल मूल कर्तव्य नागरिकों के बताए गए थे। लेकिन जो है जो शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार बना दिया गया है, तो उसके तहत जो है एक 11वां जो है मूल कर्तव्य जो है 51 ए में जो है जोड़ा गया है, जो जिसके क्लॉज ए में जो है 11वां मूल कर्तव्य रखा गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे के मतलब कि माता पिता होंगे, वे अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे। यह जो है गार्जियंस की यानी माता पिता या संरक्षक की जो है ड्यूटी जो है संविधान द्वारा जो है ड्यूटी जो है इम्पोज की गई या ड्यूटी जो है अधिरोपित की गई है कि भारत के जो है प्रत्येक नागरिक का जो है यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यह 11वां मूल कर्तव्य है जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता जो है या संरक्षक जो भी बच्चे के होंगे वे जो है शिक्षा का अवसर जो है उपलब्ध कराएंगे। तो यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा ही जो है जोड़ा गया है भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया है। जैसा कि ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है प्रावधान कहाँ किया गया, तो ये संविधान के जो है भाग 4 ए के तहत एक ये जो नया जो है नया जो है अध्याय जोड़ा गया है। भाग 4 ए के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई, जिसका जो है आर्टिकल जो है 51 ए है, यानी अनुच्छेद 51 ए है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ से संबंधित जो है कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न जो है जान लेते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये जो है हमारे संविधान में जो है मूल संविधान में नहीं थे। तो एक जो है इससे कमेटी पूछी जाती है कि किस कमेटी की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में जो है फंडामेंटल जो है ड्यूटीज़ को जो है जोड़ा गया। और दूसरा प्रश्न यह बनता है कि जो मूल कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, इनको किस देश से जो है एडॉप्ट किया गया है या किस देश से ये प्रेरित होकर जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ये रसिया के संविधान से जो है प्रेरित होकर भारत के संविधान में जो है जोड़ा गया है। तो ये अभी तक का जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में जो है संविधान में जो है क्या क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में जो है हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। जो ये 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, यह 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो है अनुच्छेद 21 ए को जो है जोड़ा गया है और अनुच्छेद जो 45 है, अनुच्छेद 45 को जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो 2002 द्वारा जो इसको प्रतिस्थापित किया यानी सब्स्टिट्यूट किया गया है। और तीसरा है कि 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है एक 11वां मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में और जोड़ा गया है। तो ये राइट टू एजुकेशन का जो प्रावधान है जो है बच्चों भारतीय संविधान में, तो यह केवल 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के ही बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जो एक फंडामेंटल राइट है।
और इस राइट को जो है लागू कराने के लिए जो है न्यायालय में जा सकते हैं, यानी कोर्ट में जा सकते हैं। यदि राज्य सरकारें जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के लिए जो है निःशुल्क और शिक्षा के लिए जो है व्यवस्था नहीं करती हैं, तो जो बच्चे हैं वे अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य सरकार के खिलाफ जो है जा सकते हैं।